नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मालती पंचवाग। मैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूं और पेरी ऑपरेटिव फिजिशियन हूं। हमारे डॉक्टर जयदेव पंचवाग के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सर्वाइकल माइलोपैथी, इस विषय के बारे में एक एजुकेशनल वीडियो। गर्दन की रीढ़ की हड्डी को सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं और गर्दन में रहने वाली स्पाइनल कॉर्ड को सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड किसी दबाव के कारण अगर क्षतिग्रस्त होता है तो इसको सर्वाइकल माइलोपैथी बोलते हैं और इसका आम कारण है स्पॉन्डिलोटिक माइलोपैथी। वैसे कई कारण हो सकते हैं, स्पॉन्डिलोसिस सबसे कॉमन कारण रहता है। सर्वाइकल माइलोपैथी में स्पाइनल कॉर्ड सही ढंग से काम नहीं करती है। तो इसके लक्षण क्या क्या हैं, आइए हम देखते हैं। इसके शुरुआती लक्षण मरीज़ को ठीक तरह से समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनके जो सिम्टम्स हैं ये काफ़ी मामूली रहते हैं, जैसे कि हल्के से गर्दन में पेन होना या हाथ में थोड़ी कमज़ोरी आना, बहुत भारी वस्तुएं उठाने में तकलीफ़ होना, चलते समय थोड़ा सा पैर में कमज़ोरी लगना, ये मामूली से सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे ये सिम्टम्स आगे बढ़ते हैं, कई महीने या कई साल के बाद यही सिम्टम्स ज़्यादा इंटेंसिटी से दिखने लगते हैं। तो पेशेंट हाथ में झुनझुनी का कंप्लेन करता है, या गर्दन में दर्द बहुत सीवियर होता है, या हाथ में कमज़ोरी ज़्यादा बढ़ने लगता है, कंधों में कमज़ोरी आ सकती है, हाथ ऊपर उठाने में मुश्किल हो सकता है, पैदल चलते समय पैर में बहुत भारीपन लगना या पैर में कमज़ोरी महसूस होना, या पैरों से स्लिप होना, यानी कि फुटवेयर को ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं पैर की उंगलियों से, या पुरुषों को बटन लगाते समय, शर्ट की बटन लगाते समय तकलीफ़ होना, या औरतों को ब्लाउज़ के हुक्स लगाने में तकलीफ़ होना, या पैजामा का नाड़ी बांधना, इसमें मुश्किल आना, ये सब जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं इन सभी चीज़ों में तकलीफ़ें दिखने लगती हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते हाथ के जो फाइन मोटर मूवमेंट्स हैं, यानी कि हैंड राइटिंग में बदलाव आना, या हाथ से रोटी तोड़ने को मुश्किल महसूस होना, या हाथ या पैर में सूनापन आना, ये सब सिम्टम्स ज़्यादा प्रखर दिखने लगते हैं। आज हम देखने वाले हैं ऐसे ही एक मरीज़ जिसको बहुत सालों से ऐसी तकलीफ़ हो रही थी और धीरे धीरे से ये तकलीफ़ें बढ़ने लगी। शुरू में इनको लगा कि ये अभी ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों से फिजियोथेरेपी करते हुए या और कुछ एक्सरसाइजेस करते करते ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इनके ध्यान में आया कि ये कुछ ठीक होने वाली जैसे नहीं है, इसको और कुछ करना चाहिए, फिर वो हमारे पास आए। एमआरआई करने के बाद ये समझ में आया कि और स्पाइनल कॉर्ड बहुत पतली हो गई है और इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो इस पेशेंट को डॉक्टर जयदेव पंचवाग ने सर्जरी एडवाइस की। पहले हम देखते हैं ऑपरेशन के बाद कैसे इनकी चलने में सुधारना हुई, हाथ पैर में इनका कमज़ोरी जो उनको ऑपरेशन के पहले महसूस हो रहा था वो कैसे धीरे धीरे से इसमें शक्ति आने लगी, हाथ पैर जैसे ही ठीक तरह से काम करने लगे वैसे ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। तो आइए देखते हैं उनकी कहानी। सर्वाइकल माइलोपैथी के लिए हम 2-3 प्रकार के ऑपरेशंस कर सकते हैं। इस पेशेंट को हमने ACDF नाम का ऑपरेशन किया था। इसका मतलब है एंटीरियर सर्वाइकल डिकम्प्रेशन एंड फिक्सेशन। इसमें 2 गर्दन के हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो है वो 2 वर्टिब्रल बॉडीज़ के बीच ड्रिल करके उधर जो बोनी स्पर्स रहते हैं उसको, या स्लिप्ड डिस्क जो हुई रहती है वो स्लिप डिस्क को निकाल के फिर उसके बीच हम केज या आर्टिफिशियल डिस्क जैसा मटेरियल डालते हैं, और ताकि वो ना हिले स्क्रू और प्लेट का फिक्सेशन करते हैं। मेरा नाम महावीर ओसवाल है और ये मेरी वाइफ खुशबू ओसवाल। हेलो। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम थी मेरी 10 साल से है। एक्चुअली 10 साल पहले मुझे थोड़ा वर्टिगो ऐसा चक्कर आता था, तो तब मैंने एमआरआई करवाया था। तो तब एक्चुअली C3, C4, C5 में थोड़ा गैप था, वो टाइम बोला था, पर बाकी ऐसी कुछ तकलीफ नहीं हुई थी, बस वो चल रहा था ऐसे। पर रिसेंटली 2 महीने पहले ऐसा हुआ है कि धीरे धीरे पहले तो मेरे पैर जो है वो थोड़े स्लाइटली, हाँ थोड़ा एकदम हल्का 10% स्ट्रेंथ चली गई थी। तो मैंने सोचा कि रहेगा कुछ ऐसे ही, तो ध्यान नहीं दिया। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे मेरे हाथ की भी ग्रिप धीरे धीरे कम हो गई, मतलब मुझे पेन पकड़ना नहीं आ रहा था,
मुझे ठीक से टूथब्रश पकड़ना नहीं आ रहा था, गिर रहा था मेरे हाथ से। तो अभी 1 महीने पहले ऐसा हुआ है कि मेरे लगभग 70% स्ट्रेंथ पैर की, राइट साइड की लेग की, और हाथ की भी स्ट्रेंथ 70% लगभग पूरी चली गई थी, और लेफ्ट लेग भी थोड़ा सा टिकल हो रहा था, और टिंगलिंग काफ़ी हो रही थी पेट पे, मेरे दोनों हाथ पे काफ़ी टिंगलिंग हो रही थी। तो मैंने पहले न्यूरो फिजिशियन को दिखाया था, तो फिर वहाँ से हमको डॉक्टर पंचवाग का रेफरेंस मिला। वो भी मेरे 8-10 फ्रेंड्स है जिनका यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ था, उन्होंने मुझे डॉक्टर पंचवाग का रेफरेंस दिया। तो हमने MRI रिपोर्ट वगैरह लिया, और फिर हम लोग डॉक्टर जयदेव पंचवाग के पास आए। फिर उन्होंने पूरा रिपोर्ट वगैरह देखा, तो एक्चुअली मेरी कॉर्ड काफ़ी सीवियर डैमेज हो चुकी थी। तो सर ने बोला कि काफ़ी मतलब इमरजेंसी नहीं, पर अर्जेंटली आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो फिर हमने घर पे गए, हम लोग ने डिसाइड किया। थोड़ा पहले बहुत डर लग रहा था एक्चुअली कि ये क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, हम लोग एक्चुअली बहुत डर गए थे। और सर ने ऑपरेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि ये ऑपरेशन आगे से होगा, ठीक से होगा, रिस्क है, कितनी रिस्क है, ये रिस्की है या नहीं है। डॉक्टर से बात हुई हमारी, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, आप मेरे हाथ आओ, ऑपरेशन इज ऑलवेज अ रिस्क, पर बस मैं कर लूंगा आपको ठीक, आपको ऑपरेशन का सोचना ही पड़ेगा 1-2-3। वो टाइम तो बहुत डर गए थे, लेकिन डॉक्टर मिसेस पंचवाग उन्होंने काफी कॉन्फिडेंस बढ़ाया पहले तो इसकी वजह से उन्होंने पूरा 1 घंटा यहाँ सामने बैठ के पूरा डिटेल समझाया, कैसे होता है, क्या होता है, ऑपरेशन कैसे होता है, सब होता है। तो थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, नहीं तो मैं एक्चुअली बहुत डर गया था उस टाइम। तो उसके बाद हमने घर पे गए और पूरा डिटेल मतलब घर पे बात की, और मेरे ऑपरेशन का डेट फाइनल कर दिया हमने। तो जैसे हम लोग डॉक्टर पंचवाग सर के पास आए, उसके 3 या 4 दिन के बाद डॉक्टर ने सडनली हमको अपॉइंटमेंट भी दे दी, मतलब ऑपरेशन के लिए। ऐसे भी नहीं कि होगा बाद में करेंगे, ऐसे नहीं, उनको सीवियरिटी का पता था, इसलिए उन्होंने मुझे ऑपरेशन का डेट भी दे दिया। और फिर हम लोग डॉक्टर के रेफरेंस से सैयद हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए, और फिर वहाँ से मेरा जो मतलब पूरा सर्जरी ये वो पूरा सब चालू हो गया, मतलब सर्जरी वगैरह हो गया। और फिर सर्जरी होने के बाद सेकेंड डे हमको एक्चुअली डॉक्टर ने बोला ही था कि आपका सर्जरी होने के बाद सेकेंड डे आपको थोड़ा थोड़ा चलाएंगे, और फिर थर्ड डे तो आपको डिस्चार्ज भी दे देंगे। और जैसा सर ने शेड्यूल किया था सेम वैसे ही हो गया कि ऑपरेशन हो गया। उसके सेकेंड डे मुझे बिठाया, चलाया, मुझे स्टेयरकेस वगैरह पूरा ऊपर नीचे करवाया पूरा, तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल था वो टाइम में, और मेरी सर्जरी 100% सक्सेस हो गई थी। तो फिर मैं स्टेयरकेस वगैरह चढ़ा तो वापस मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और फिर जैसे टाइम हो गया तो 2 या 3 दिन के बाद मुझे डिस्चार्ज भी मिल गया। फिर घर पे जाके डॉक्टर ने 15 दिन के बाद स्टिचेस के लिए आने को बोला ही था, पर उन्होंने 3rd डे से ही फिजियो चालू करने को बोला। तो मैंने जैसे ही 3rd डे के बाद 4th या 5th डे से मैंने मेरा फिजियो चालू कर दिया, और टू नॉट बिलीव एक्चुअली 15 दिन में मैं अभी 50% कवर हो चुका हूँ। 50-60% मेरा पूरा स्ट्रेंथ 50% कवर हो गया। मैंने लिख के देखा, साइन करके देखा, ब्रश पकड़ के देखा, तो मेरी लगभग 70 to 80% ग्रिप पूरी आ गई है। वैसे तो सर ने बोला था कि आपको 2 महीने टाइम जाएगा पूरा आने में, पर मेरा तो 15 दिन में ये पूरा क्लियर हो गया। तो ऑपरेशन भी एकदम सक्सेसफुल था। रिस्क नहीं थी ऐसी बात नहीं थी, पर सर ने और मैडम ने जैसे समझाया तो उन्होंने पूरा मुझे क्लियर ही कर दिया। बहुत डरे हुए थे कि ये सब ठीक होगा, ऑपरेशन के बाद चल पाएंगे या सिर्फ ऑपरेट होगी वो चीज, ऑपरेशन के बाद चल पाएंगे या नहीं पाएंगे, पर आज देख के कॉन्फिडेंस आया कि ऑपरेशन बहुत अच्छा सक्सेसफुल। और 1-2 महीने में तो सर ने बोला कि आप लगभग 95% तो क्लियर हो जाओगे, पर अभी तो 50-60% में क्लियर हो चुका हूँ, और मेरा ग्रिप वगैरह भी पूरा आ गया है। अभी आप तो, क्या क्या काम करते हैं, या पहले क्या काम, कौन सा काम में दिक्कत आती थी, और अभी वो कितना कर पा रहे हैं? हाँ, अभी पहले देखो मुझे एक्चुअली चलने में मैं फिसल के चल रहा था, तो अभी मुझे पैर उठाना आ रहा है। और दूसरा जो टिंगलिंग हो रहा था पैरों के लिए, तो वो टिंगलिंग थोड़ा कम हो गया है। मेन तो मुझे पैर उठा के चलना आ रहा है, जो मेरा बैलेंस जा रहा था और पैर फिसल रहा था, काफी पैर फिसल हो रहा था, मुझे किसी का सपोर्ट लेके चलना पड़ रहा था। पर अभी वो सब बंद हो गया, मतलब मैं आई कैन वॉक विदाउट सपोर्ट। मेरा अभी पैर भी मुझे उठाना आ रहा है, जैसे हाथ का है तो हाथ से मुझे लिखना नहीं आ रहा था, मेरा पेन पकड़ रहा था तो मैं वो एक्चुअली मेरे हाथ से फिसल रहा था। तो आज वो पेन भी मैं पकड़ के देख लिया परसों, मैंने 10 वर्ड्स भी 10 सेंटेंस भी लिखे, मैंने साइन भी की, तो 80% अभी मेरा वो स्ट्रेंथ वापस आ गया है। उसके बाद ब्रश पकड़ना नहीं आ रहा था, शर्ट हाँ बटन्स डालना नहीं आ रहा था, पैंट पहनना नहीं आ रहा था, तो बटन्स का भी अभी हो गया, बटन्स भी पहनना आ रहा है ऑलमोस्ट, मतलब 80% मेरे 70 to 80% मेरा ग्रिप कवर हो गया। और फिर ये जो मूवमेंट्स थी, अभी ये देखो, ये मूवमेंट्स पहले ऐसे शिवर हो रहा था, तो अभी ये मूवमेंट्स मेरी लगभग 80% क्लियर हो गई है। तो ये काफी सारी, मतलब मैं 60-70% अभी क्लियर हूँ काफी टाइम से।
और थैंक्स टू डॉक्टर जयदेव पंचवाग एंड डॉक्टर मिसेस पंचवाग भी, जिन्होंने मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिया यहाँ पे कॉन्फिडेंस ज्यादा रेस्ट रूम में बैठ के उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिया, इसकी वजह से मैं ये सब कर पाया और अभी मैं काफी ठीक हूँ और बहुत जल्दी पूरा ठीक हो जाऊंगा। 100% कॉन्फिडेंस आ गया और आज तो बेल्ट भी निकाल दिया है। 15 दिन से जो बेल्ट पहना था तो पूरा मूवमेंट भी आज सर के सामने किया मैंने। अभी ऑपरेशन आपका कहाँ हुआ है वो दिखती है, यहाँ ऑपरेशन हुआ है। हाँ, यहाँ पे पूरा ऑपरेशन हुआ है इधर। आज ही ऑपरेशन होके 2 हफ्ते हुए हैं, आज ही सूचर्स निकाले हैं ना? हाँ, आज ही सूचर्स निकाले हैं। ओके, यस। गर्दन धीरे से हिला के दिखाइए। वेरी गुड। तो सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड पे जब प्रेशर आता है तो जो हम एसीडीएफ ऑपरेशन करते हैं उस ऑपरेशन में अभी बहुत सुधार हो गए हैं। गए 10 साल में अभी टाइटेनियम के बहुत अच्छे इम्प्लांट्स इसके लिए अवेलेबल है, जिसकी वजह से जब हम वो दबाव निकालते हैं वो जो हिस्सा है वो हम टाइटेनियम इम्प्लांट से अच्छी तरह से फिक्स कर सकते हैं। इसका फायदा ऐसा है कि सर्वाइकल स्पाइन को इमीडिएटली स्टेबिलिटी प्राप्त होती है और कॉलर पहनने की ज्यादा दिन जरूरत नहीं रहती है। कई बार तो हम पेशेंट को बिल्कुल ही कॉलर न पहनने को बोलते हैं, इतने अच्छे फिक्सेशन इन टाइटेनियम से हो सकते हैं। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट है। दूसरी चीज मैं ये पर्टिकुलरली कहना चाहूंगा इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक माइलोपैथी कि अगर इसके सिम्टम्स कोई महसूस कर रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा दिन उस पे मेडिसिन या फिजियोथेरेपी का उपाय करते न रहे, क्योंकि अगर सीवियर दबाव है तो धीरे धीरे सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड का एक एक जो सेल है, पेशी है, वो नष्ट होते जाता है। और जैसे आपको मालूम होगा कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जो जो सेल्स रहते हैं वो वापस तैयार नहीं होते हैं। तो इसलिए ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि इसका इलाज जल्दी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अर्जेंट, लेकिन जल्दी करना चाहिए। इसकी वजह से जो अपने फंक्शंस है हाथ के पैर के वो प्रिजर्व रह सके। टाइटेनियम इम्प्लांट का फायदा ये हो गया है कि जो सर्जरी पहले बहुत डिफिकल्ट मानी जाती थी और पेशेंट को कभी कभी बेड रेस्ट में रखा जाता था, वो सर्जरी के करीबन 8 या 12 घंटे के बाद ही चलना फिरने लगता है और सीढ़ी भी चढ़ सकता है। 4 या 5 दिन में अगर चाहे और अच्छा फिक्सेशन हो गया है तो वो काम भी शुरू कर सकता है। आप इस एमआरआई में देख सकते हैं कि ये जो डिस्क बाहर आ गई है उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड कैसे दब गया है। आप यहाँ देख सकोगे कि स्पाइनल कॉर्ड पूरा पीछे की ओर पुश हो गया है और इस दबाव की वजह से स्पाइनल कॉर्ड में जो फाइबर्स रहते हैं या पेशी भी रहती है वो धीरे धीरे नष्ट होते जाती है। और सर्जरी में हमने ये जो आपको एरिया दिख रहा है वो एरिया निकाल दिया जो दबाव ला रहा था, और बीच में जो जगह बन गई उसमें ये टाइटेनियम का इम्प्लांट रखा है। और आप जैसे देख सकते हैं ये जो 2 स्क्रूज है वो उस इम्प्लांट को हिलने नहीं देंगे। तो इतना भारी फिक्सेशन हो गया है, परमानेंट फिक्सेशन हो गया है। ऐसे लोगों को ज्यादा दिन कॉलर पहनने की भी जरूरत नहीं रहती है। तो ये सर्जरी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये सर्जरी हम माइक्रोस्कोप के अंडर करते हैं तो ये रिलेटिवली बहुत ही सेफ हो गई है। और जैसा हमारा एक्सपीरियंस बढ़ते गया है उसका सेफ्टी उत्तरोत्तर बढ़ते गया है।